हेलो एवरीबॉडी, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, जा 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 कबूतर जा जा जा। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये जो गाना है ये इंस्पायर्ड है हमारे ट्रेडिशनल एंशिएंट पोस्टल सर्विस से। मैं क्यों कह रही हूँ ये? पोस्टल सर्विस का मतलब क्या होता है? मैसेजेस भेजना, मैसेजेस भेजने का तरीका। तो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न टाइम्स में कैसे कबूतर से लेकर के और रेलगाड़ी तक हमारे मैसेजेस भेजने का तरीका चेंज हुआ है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी and today we are going to talk about the transition in the postal service that India has witnessed since ancient to modern times। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक कहता है कि फ्रॉम पिजन्स टू रेलवेज द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पोस्टल सर्विस। कैसे कबूतरों से लेकर के रेलगाड़ी तक इवॉल्व हुआ है इंडिया की पोस्टल सर्विस। तो अगर हम बात करें तो ये आपके एक आर्टिकल आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये आर्टिकल कहता है कि पिजन्स, डाक रनर्स एंड रेलवेज, हाउ इंडियाज पोस्टल सर्विस इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया की एक पोस्टल सर्विस होती थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दी गई है। उस पोस्टल सर्विस में क्या था? इट वाज अ बुक पोस्ट सर्विस। उसमें आप 100 रुपए में 5 किलो के अंदर की किताबें एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते थे। ठीक है, ये इनिशिएटिव थी, ये बुक लवर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद था और ये इनिशिएटिव कहती थी कि आप 5 केजी तक की किताबें कहीं भी भारत में 100 रुपए में भेज सकते हो। अब ये जो सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दी गई है, ये एक तरह से इंडिया की पोस्टल सर्विस में चेंजेस बता रही है एंड एट द सेम टाइम ये भी बता रही है कि कम्युनिकेशन लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स इस सिस्टम में कैसे करके एंटर कर रहे हैं और किस तरह से पोस्टल सर्विस जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कॉस्टली भी होता जा रहा है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो स्टोरी कहती है कि इंडियाज पोस्ट आइकॉनिक बुक पोस्ट सर्विस, अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू शिप बुक्स अक्रॉस इंडिया, was abruptly discontinued। कब? 18 दिसंबर को। और ये मूव जो है रीडर्स और पब्लिशर्स को बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया, बिकॉज एक वाइटल कल्चरल लेगेसी को एंड कर दिया गया इसके थ्रू। नाउ एज इंडिया पोस्ट अडॉप्ट टू मॉडर्न चैलेंजेस, क्वेश्चंस अबाउट अफोर्डेबिलिटी अक्रॉस द नॉलेज रिमेन्स अनआंसर्ड। अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कि इंडिया में इतने भी लोग पैसे वाले नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव पोस्टल सर्विस को अफोर्ड कर सके। तो एक तरह से बुक लवर्स के लिए 5 केजी के अंदर की बुक आप 100 रुपीज में भेज सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी जिसको कि क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। तो इट ब्रिंग्स अस बैक टू आवर पॉइंट कि आखिर पोस्टल सर्विसेज इंडिया की कैसे इवॉल्व हुई है और इसकी लेगेसी हम कहाँ से ट्रेस करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम बात करेंगे कि एंशिएंट ऑरिजिन है किसका? पिजन पोस्ट का। कबूतर जा 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 कब से होता था? ये अलेक्जेंडर के टाइम से होता था। भारत में अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था भाई? 326 बीसी में हुआ था। चलो उसको छोड़ो, अलेक्जेंडर कहाँ का था? तो अलेक्जेंडर ग्रीस का था, मैसेडोनिया का था, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो कम्युनिकेशन कबूतरों के द्वारा भेजना तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। कब से? अलेक्जेंडर द ग्रेट के तरफ से चला आ रहा है और पर्शियंस भी इसको मिलिट्री कैंपेन में यूज करते थे। मिलिट्री एक जगह से दूसरी जगह गई, अगर मैसेज भिजवाना है तो कबूतर को उड़ा दिया। उसके अलावा मौर्यन टाइम्स में भी इसको यूज किया जाता था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, कब चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन लिया था भाई? मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके थ्रोन कब लिया था? कोरोनेशन 321 बीसी। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था अर्ली पोस्टल सिस्टम यूजिंग पिजन्स अक्रॉस हिज एम्पायर। मैसेज भेजने के लिए सस्ता, किफायती, हल्का फुल्का कौन सा मैसेज है भाई? कबूतर उड़ा दो, है ना। इसके अलावा और इसीलिए आज की डेट में भी हम जो कबूतर, व्हाइट पिजन जो उड़ाते हैं, वो एक तरह से मैसेज ही भेजता है। किस चीज का? पीस का। अब देखते हैं मिडिवल पीरियड में क्या। मिडिवल पीरियड में भी पिजन पोस्ट को यूज किया जाता था प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड की तरह। 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको? हॉर्स एंड फुट पोस्टल सिस्टम को। मतलब कि अब घोड़ा जो है वो मैसेंजर बन के जाएगा। अगर आप मूवीज देखते होगे तो जरा ध्यान देना कि घोड़े में एक पत्र लगा रहता है और फिर आप उसको पढ़ते हो, तो दैट इज व्हाट
इसका मतलब कि घोड़ा जो है वो मैसेंजर बन के जा रहा है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कब? 1296 के आसपास उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखो उड़ीसा पिजन पोस्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस उड़ीसा पिजन पोस्ट सिस्टम खास करके प्रोमिनेंस में आया था और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका इस्तेमाल किया था और ये 2008 तक चला। उड़ीसा में पिजन के थ्रू पोस्टल सर्विसेज करना और मतलब मैसेज भेजना ये चला आ रहा था। एंड हम बात करेंगे 1946 में रिमोट पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए उड़ीसा की पिजन पोस्ट सर्विस शुरू हुई थी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी अगर आपको मैसेज भेजना है तो ये बेस्ट वे था क्योंकि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकता है, लेकिन कबूतर के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाता था फ्लड एंड साइक्लोन के टाइम पे और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको 1948 में यूज किया था सेंड करने के लिए संबलपुर से कटक। ये दोनों क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से कटक डिस्ट्रिक्ट में मैसेज भेजने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको यूज किया था, ठीक है। और इस सर्विस को 2008 में डिसबैंडेड कर दिया गया। उसके अलावा हम बात करें मुगल कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो मुगल ने भी अपनी कम्युनिकेशन नीड के लिए जो है उस टाइम पे क्या किया था? कब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुई थी? 1526 में और ऑलमोस्ट 1707 तक चली। तो इन्होंने भी हॉर्स राइडिंग, है ना, और फुट रनर्स, इन दोनों पे ये रिलाई करते थे, ठीक है। रिलाई रनर्स एंड रिलाई हॉर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस, लंबे दूर दराज मैसेजेस भेजने के लिए मेनली ये हॉर्सेस पे रिलाई करते थे। वो भी एक मैसेज का सिस्टम था। और शेर शाह सूरी ने पहले थे जिन्होंने एक माउंटेड पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था? 1540 जब हुमायूं चले जाते हैं एग्जाइल में, 1530 से लेकर के 1545 शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड था। तो 1540 के टाइम पे क्या किया था शेर शाह सूरी ने? इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? माउंटेड पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। घुड़सवार, घोड़े के थ्रू, घुड़सवार के थ्रू पोस्टल और मैसेजेस भिजवाना। उसके बाद पोस्टल हायरार्की की बात करें तो जो हेड होता था पोस्टल सिस्टम का उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे दरोगा ए डाक। दरोगा ए डाक, डाक पत्र, राइट। उसके अलावा अगर हम डाक सर्विसेज की बात करें तो डाक की जो चौकी होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसको क्या कहते थे? उसको डाक चौकी कहते थे, ठीक है। उसको डाक चौकी का नाम दिया जाता था। और म्योरा क्या होता था? तो फुट रनर्स, जो आपने मूवी देखी होगी 1920 द इविल रिटर्न्स, इविल रिटर्न्स और शायद 1920, उसमें दौड़ते दौड़ते मैसेज एक आदमी मैसेंजर लेकर के आता है एक पत्र। तो ये जो, और ये बड़ी स्पीड से दौड़ता है, ये उस स्पीड से दौड़ता है जो कि घोड़े की स्पीड होती है। आप सोच लो कितनी तेज। तो ये एफिशिएंट होते थे दौड़ने में, बहुत तेज दौड़ते थे, देखा गायब। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि वो फुट रनर इतने तेज होते थे कि वो डाक पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। और इनको क्या कहते थे? इनको कहते थे मेयोरा, ठीक है। दे कुड रन एज फास्ट एज हॉर्सेस फॉर अ फुल डे। और ये भी एक डाक पहुंचाने का काम करते थे। और इसका लिमिटेड यूज, जैसे कि मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है ना, मुगल पोस्टल सिस्टम की फैसिलिटी जो थी वो बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट काम के लिए यूज होते थे। आज के डेट में तो हम किसी भी चीज के लिए, कुछ सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है, कोई चीज सेंड करना, हम पोस्टल सिस्टम का यूज करते हैं। बट उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए पोस्टल सिस्टम को यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे देखते हैं फ्रॉम पॉनी एक्सप्रेस टू टेलीग्राफ लाइन। पॉनी का मतलब क्या होता है? पॉनी एक्सप्रेस, पॉनी एक्सप्रेस का मतलब होता है कि 1880s के टाइम में यूएसए में, वेस्ट में यूएसए में डाक का एक सिस्टम यूज होता था, पोस्टल सिस्टम यूज होता था, उसको कहते थे पॉनी एक्सप्रेस। पॉनी एक्सप्रेस का मतलब घोड़े के थ्रू मैसेज भिजवाना, घोड़े के थ्रू मैसेज भिजवाना, घुड़सवार लेकर के जाएगा या घोड़ा ही लेकर के जाएगा, उसको कहते हैं क्या? पॉनी एक्सप्रेस। तो कैसे पॉनी एक्सप्रेस से, मतलब उस तरह के मैसेजिंग सिस्टम से किस तरह से हम टेलीग्राफ लाइन तक पहुंचे, उसका एक तरह से इवोल्यूशन हम देखें तो कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि कंट्रोल किया कम्युनिकेशन पे। क्यों? क्योंकि उनको हम पे राज करना था, उनको हम पे रूल करना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेट किया इंडिया में पावर को बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क और एंड डूइंग व्हाट? एक्सपैंडिंग अ सिक्योर्ड पोस्टल सिस्टम, secured postal system for commercial and political need for its own benefit. For commercial and political needs it secured the postal system कि अब ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मुगल पोस्टल सिस्टम जो था वो तो मुगल पीरियड में मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता था और लेटर जो था
वो ज्यादा एफिशिएंटली मुगल पोस्टल सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया गया था। लॉर्ड क्लाइव कंट्रीब्यूशन, हमें पता है कि लॉर्ड क्लाइव कौन थे भाई, तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल थे, राइट। लॉर्ड क्लाइव कौन थे, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1757 बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे भी थे और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में भी वो भारत में थे। और उन्होंने 1766 में 1766 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने फर्स्ट रेगुलर पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लैंडलॉर्ड को रूट असाइन करके, कि अब इसी रूट के थ्रू क्या होगा, पोस्टल सिस्टम कैरी होगा, राइट। पोस्टल रनर्स को जो दौड़ के जो चिट्ठी पहुंचाते थे उनके लिए अब रेगुलर रूट लैंडलॉर्ड्स को असाइन कर दिए गए थे, क्योंकि उस समय तो आपको पता है कि अगर किसी को रूल करना है कहीं भी तो वहां के लोकल लोगों को अपने पास करना पड़ेगा, अपने साथ करना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड्स को जो गवर्नर जनरल थे वो अपने साथ मिला करके रहते थे, यानी कि वहां के सामंत का साथ देते थे, सामंत को अपने साथ रखते थे, प्रिंस को भी अपने साथ रखते थे, राजाओं को, और उन्हीं को असाइन किया था लैंडलॉर्ड्स को क्या, रूट। किस लिए कि अब पोस्टल रनर्स इसी रूट से ले जाएंगे मैसेजेस को। इंप्रूवमेंट अंडर वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में हम क्या इंप्रूवमेंट देखते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में हम पोस्ट मास्टर जनरल को देखते हैं कि उनको बंगाल में अपॉइंट किया गया था, किस चीज के लिए, प्राइवेट लेटर को इंट्रोड्यूस भी किया गया था और पोस्ट मास्टर जनरल को अपॉइंट किया गया था प्रॉपर फॉर्मली, कि अब आप प्राइवेट लेटर्स जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल देंगे और उनको पोस्टल चार्जेस दिया गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्टल ऑफिसेस ये कब हुआ था भाई, 1774 टू 1786, यानी कि ये किसका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है कब, गवर्नर जनरल का 1774 से 1786 में, राइट। तो इस टाइम पे क्या किया गया था, इस टाइम पे पोस्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब अगर हम बात करें तो कलकत्ता में पहला पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, मद्रास में 1786 में, बॉम्बे में, यानी कि ये जो मेन जो जगह थी, मेन जो ट्रेड लोकेशंस थी, जो ट्रेड सेंटर्स थी, वहां पे फाइनली क्या किया गया था, वहां पे फाइनली पोस्ट ऑफिसेस को स्टैब्लिश किया गया था। अब हम इसके आगे बात करें तो स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ पोस्टल नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क को मेनली इसलिए गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता था, बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस के लिए इसको यूज किया जाता था, और ये ब्रिटिश के कंप्लीट कंट्रोल में रहता था। ऑब्वियसली ब्रिटिश को हम पे रूल करना है, हमें क्यों दे देंगे कि तुम्हें जो मैसेज भेजना है भेजो, नेशनलिज्म नहीं राइज हो जाएगा, तो जरूरी है कि ब्रिटिश उसको अपने कब्जे में रखे, तो वही चीज ब्रिटिशर्स करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑन नेटिव पोस्टल सिस्टम, नेटिव पोस्टल सिस्टम जो इंडिजिनस, जो एंशिएंट, जो इंडिया के खुद की पोस्टल सिस्टम थी, उस पर क्या असर पड़ा भाई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डिसमेंटल कर दिया, खारिज कर दिया नेटिव प्राइवेट पोस्टल नेटवर्क को, जो कि इंडियन प्रिंस, राजा चलाते थे, जैसे नवाब चलाते थे, या फिर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम थी जो 14 शहरों में, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसके अलावा हम बात करें मोनोपोली ऑन मेल, उसके बाद मेल पे सेंड, उस पे मोनोपोली स्थापित कर दी गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मेल कन्वीयंस पे अपनी स्थापना कर दी, मोनोपोली कैसे, एक्ट के थ्रू, ठीक है, एक्ट लगा दिया और ये अबॉलिश कर दिया बहुत सारे प्राइवेट पोस्टल लाइंस को, ठीक है, जो नवाब के, जो प्रिंस के, जो राजाओं के होते थे, प्रिंस के, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया और एक्ट लगा दिया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, राइट। अब इसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट को रिप्लेस कर दिया अपने पोस्ट से, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखें तो डाक रनर्स का क्या रोल था भैया, तो डाक रनर्स जनरली कौन होते थे, ये लोअर कास्ट के लोग होते थे, जो कि दौड़ के रन करके आपके मैसेजेस ऑन द रियल टाइम बेसिस जल्दी जल्दी फास्टली पहुंचाते थे, और ये बहुत ही इसेंशियल थे, क्यों भाई, नेविगेट करने में, डिफिकल्ट टेरेन में, वहां पे घोड़ा ये वो कुछ नहीं पहुंच सकता, लेकिन डाक रनर्स पहुंच जाते थे, क्योंकि वो डिलीवर कर देते थे मेल कैसे, टाइगर्स, लायंस, राइनोसरस जानवरों को जानते हुए, या फिर ऐसे चैलेंजेस को भी फेस करके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते थे उस समय। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्स ड्रॉन मेल, घोड़े से संदेश भेजना, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। सो अटेम्प्ट्स हुए थे इंट्रोड्यूस करना इसको, हॉर्स ड्रॉन मेल को 1830s 40s में भी, बट ये पूरी तरह से नहीं इंप्लीमेंट हो पाया था, और इसको ऑलरेडी किया जा चुका था, शेरशाह सूरी ने अपने टाइम पे किया था, मुगल सल्तनत में इसको किया गया था फर्स्ट टाइम 1541 में, किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। ब्रिटिशर्स ने भी हॉर्स ड्रॉन मेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी, बट ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाया था, क्योंकि टेरेन के चैलेंजेस थी, मतलब कि जिस तरह से पहाड़ पे, नदी पे आपको जाना है जानवरों से,
वो एक चैलेंज क्रिएट करता था। एट द सेम टाइम इसका कॉस्ट भी काफी हाई था, सो इट वाज नॉट वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब बात करते हैं रिफॉर्मिंग इंडियाज पोस्टल लेगेसी इन द मेल। इंडिया के पोस्टल लेगेसी को रिफॉर्म करने की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि बुक पोस्ट का जो सिस्टम है वो डिक्लाइन हो रहा है। अभी भी जो सिस्टम आया कि 5 kg आप 100 रुपए तक वाला नहीं भेज सकते हो, तो ये हम तो डिक्लाइन ही देख रहे हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे करके बुक पोस्ट का जो सिस्टम था वो फेज आउट हो गया, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह से इंडिया जो है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस को फेस कर रही है रिगार्डिंग द पोस्टल सिस्टम एंड रिगार्डिंग द इंडियाज पोस्ट। सेकेंड, अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस बिल जो 2023 में अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, वो 2023 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई है और राज्यसभा में ये पास भी हो गई है, जिसको कि कह रहे हैं हम पोस्ट ऑफिस बिल। तो ये जो बिल है ये 1898 कौन सा टाइम पीरियड है भाई? ये टाइम पीरियड है हमारा ब्रिटिश राज का, तो उसको ये रिप्लेस करेगी, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली 1898 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करेगी, और इसका एम ही है मॉडर्नाइज करना इंडिया के पोस्टल रोल को, बोथ अ मैसेंजर सर्विस एंड बैंकिंग प्रोवाइडर। इन दोनों में इंडिया के रोल को मॉडिफाई करना, इन दोनों में इंडिया के रोल को मॉडर्नाइज करना ही इसका मेन एम है, राइट। और कंसर्न क्या है कॉलोनियल लेगेसी का? जैसे कि कुछ राइटर्स जैसे कि चैटर्जी वो क्वेश्चन करते हैं कि whether the repeal of 1898 Act is a step towards decolonization। क्या हम 1898 एक्ट को अगर रिपील करेंगे तो क्या ये डीकोलोनाइजेशन के टुवर्ड्स हमारा स्टेप है, और इफ कोलोनियल आइडियोलॉजी आर रीसर्फेसिंग इन द न्यू फॉर्म, या फिर हम इसको रिप्लेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम मॉडर्न टाइम में अपनी आइडियोलॉजी उस पे थोप सके और अपने अकॉर्डिंग उस पे जो है वो बैन और रोक लगा सके। क्योंकि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट करके और इजी और कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ मेल सर्विसेज करना चाहते हैं, तो फिर आप 100 रुपए में 5 किलो किताब ट्रांसफर करने का प्रोविजन क्यों मना करते? इसका मतलब कि कुछ ऐसा है कि इस पे कुछ तो लूप होल है कि आप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फेजिंग आउट द colonial legacy you are trying to impose your own modern legacy which in itself is a questionable thing। ये चीज वो कहते हैं there is concern that India Post may become a म्यूजियमाइज्ड सिस्टम। मतलब इंडिया का जो पोस्ट था, जो लेगेसी थी कभी एंशियंट और मिडिवल टाइम की, वो हो सकता है अब बस मात्र पीस ऑफ इन अ म्यूजियम, आर्ट इन अ म्यूजियम बन के रह जाए, क्योंकि आप पूरी तरीके से उसको मॉडिफाई कर दोगे। कितना वो पीपल फ्रेंडली होगा, कितना नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आप उसमें इतनी ज्यादा मॉडर्निटी ले आओगे जिससे कि थोड़ी सी भी ट्रेसेस हमारे पास्ट की, हमारे पास्ट लेगेसी की नहीं रह जाएगी। यानी कि अगेन वो एक कॉलोनियल सिस्टम ही होगा, और अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉलोनियल सिस्टम ही होगा वो, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये डीकोलोनाइजेशन की जगह हो सकता है ये रीसर्फेस हो जाए एज अ न्यू कॉलोनियल वे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका नोस्टैल्जिया एंड कल्चरल इम्पैक्ट। नोस्टैल्जिया किस चीज का होता है? जिसको कि हम याद करते हैं, है ना, कुछ पुराना, जैसे स्कूल हो गया, अरे नोस्टैल्जिक हो गए, है ना। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो इफ वी टॉक अबाउट इट, तो चैटर्जी जो है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि नोस्टैल्जिया एक्सपीरियंस, जैसे कि हमें डाक आता है, हमें चिट्ठी आती है, पत्र आता है, उससे हमें अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि अरे हमारे दादाजी के टाइम में या हमारे पिताजी के टाइम में इसी तरह से डाकिया आता था, चिट्ठी लाता था। तो वो एक एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दैट इज टू बी टोटली दैट इज गोइंग अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यही चीज ये चैटर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं कि द नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग द हैंड रिटन लेटर that emphasizing the personal and secretive nature of traditional mail which contrast with the tech savvy generations experience। आज की डेट में क्या है, तुरंत मेल आ गया, हमने फोन खोला, अरे वाह नया मेल है भाई, नया है, चलो डिजिटल है, ये है वो है। बट वो एक मेल आना, उसमें सारे सीक्रेट्स लिखना, पेज ऐसे खोलना, पेपर खोलना, दैट नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस एंड दैट रीडिंग एंड द expression that you generated on your face, and you imagine that how would that person be feeling while writing this mail letter. So that experience is going away and it is getting totally completely replaced by the
टेक सेवी जनरेशन एक्सपीरियंस, जो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडर्नाइजेशन के एरा में या फिर टेक्नोलॉजिकल एरा में जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, राइट? दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ हुम, ऑफ चैटर्जी। उनका कहना है कि वो वाली जो चीज है, वो वाली जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, दैट इज टोटली गोइंग अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सेम टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि examine the evolution of India post from its colonial origin to its present day challenges। colonial origin से present day challenges में आप evolution को examine करो। discuss the impact of 2023 post office bill on its role as a public service and its competition with the private players। तो हमने जो भी आपको अभी डिस्कस किया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल अकेडमी। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, आप अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख के आप कॉमेंट में जरूर पोस्ट करो, हम उस पर जरूर रिवर्ट बैक करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद।